तो अब यहाँ हम करते हैं कर्व ट्रेसिंग, वक्र अनुरेखण। वक्र, अगर हमें कोई समीकरण दिया हुआ है तो उसका वक्र हम कैसे बनाएंगे, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए। सबसे पहले यहाँ पर हम इसका कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे। पहले हम कार्टेशियन फॉर्म यहाँ पे हम इसका पढ़ेंगे। कार्तीय रूप में तो fx y फंक्शन दिया हुआ होगा fx y के रूप में। तो सबसे पहले हमें कर्व ट्रेसिंग करने के लिए पहले यहाँ देखेंगे सिमेट्री क्या होगी। सममिति देखेंगे हम कि फंक्शन किस अक्ष के सापेक्ष सममित है, सिमेट्री है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे एक अक्ष के पहले एक तरफ है वैसे ही दूसरी तरफ, जैसे एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है तो इसका मतलब है वक्र एक्स अक्ष के दोनों तरफ जैसे एक तरफ है वैसे ही दूसरी तरफ भी एक तरफ बना देंगे, फिर उसके हिसाब से दूसरी तरफ वैसा का वैसा बनेगा। तो सममिति देखेंगे तो उसमें क्या है, पहला क्या है, ये है एक्स अक्ष के सापेक्ष अबाउट एक्स एक्सिस। इसका मतलब यदि समीकरण y की घात सम y की घात सम इवन हो, y जो है पावर y इवन होनी चाहिए। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4a, यहाँ y की घात सम है। इसका मतलब ये क्या है, x अक्ष के सापेक्ष सममित है। जैसे x के ऊपर बनेगा वैसे का वैसे ही x के नीचे बनेगा। और चाहो तो आदमी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर, यहाँ पर y की घात सम है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, x अक्ष के सापेक्ष सममित। दूसरा यहाँ पर y अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष कब होगा समय, जब क्या होगा x की घात सम, समीकरण में x की घात सम हो तो y अक्ष के सापेक्ष समय। इसका मतलब जैसे y अक्ष के एक तरफ है वैसे का वैसे y अक्ष के दूसरी तरफ बनेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसे बनता है ये, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 4ay कैसे बनेगा। तो जैसे ये एक्स के ऊपर है वैसे वैसे एक्स के नीचे है, जैसे ये एक्स इधर है वैसे वैसे एक्स के। और ये वृत्त का समीकरण है, ये आपको पता ही है। इसलिए क्या है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर है वैसे ही नीचे है, जैसे इधर है वैसे ही इधर है। y अक्ष के साथ y इक्वल टू x अक्ष के सापेक्ष, y इक्वल टू x मतलब y इक्वल टू x का मतलब है यदि समीकरण में y बराबर x तथा x बराबर y रखने पर समीकरण वही है। x की जगह y रख दो, y की जगह x, इंटरचेंज कर दो, x और y को आपस में इंटरचेंज कर दो तो वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पर जैसे x और y कैसे, y इक्वल टू एक्स का मतलब है ये वाली, जैसा इसके इधर है वैसा का वैसा ही इधर बनेगा। जैसे ये है तो जैसे ये इधर है वैसे ही इधर है, दोनों अक्षों के सापेक्ष। जैसे x अक्ष y अक्ष है, दोनों अक्षों के सापेक्ष। x अक्ष में क्या था, y की घात सम होनी चाहिए थी, y अक्ष में क्या था, x की पावर इवन होनी चाहिए सम। यहाँ पर दोनों ही यदि x तथा y की घात इवन, पावर ऑफ x एंड y इवन होनी, जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर, मतलब दोनों अक्षों के सापेक्ष होगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक तरफ बना लो आप, जैसे आपने इस क्वाड्रेंट में बना लिया, इस क्वाड्रेंट में बना लिया, यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, क्योंकि एक्स अक्ष के सापेक्ष समित है तो जैसा यहाँ बना वैसे ही यहाँ बन जाएगा, फिर वाई अक्ष के सापेक्ष समित है तो जैसा इधर बना वैसा ही इधर बन जाएगा। तो एक क्वाड्रेंट में बना लो, चारों क्वाड्रेंट में बन जाएगा। तो दोनों अक्षों के सापेक्ष में दोनों की घातें सम होनी चाहिए। y इज इक्वल टू माइनस एक्स के सापेक्ष, जैसे y इज इक्वल टू एक्स में क्या था, x की जगह y, y की जगह x रखने पर समीकरण वही रहता था। यहाँ पर क्या है, y बराबर माइनस एक्स तथा x बराबर माइनस वाई रखने पर समीकरण वही, समीकरण में कोई चेंज नहीं हो, x की जगह माइनस वाई रख दो, y की जगह माइनस एक्स रख दो, तो ये y इज इक्वल टू माइनस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स के सापेक्ष ये सब में। अब अपोजिट क्वाड्रेंट एक और है, अपोजिट क्वाड्रेंट विपरीत चतुर्थांश। अपोजिट क्वाड्रेंट अपोजिट क्वाड्रेंट विपरीत चतुर्थांश में यह है कि यदि x बराबर माइनस एक्स तथा y बराबर माइनस वाई रखने पर समीकरण वही है, x की जगह माइनस एक्स, y की जगह माइनस वाई रखो, कोई चेंज नहीं हो, तो दोनों के अपोजिट क्वाड्रेंट में, जैसे अपोजिट क्वाड्रेंट का होता है ये वाला, ये वाले, और जैसा यहाँ है वैसा यहाँ बनेगा, जैसे यहाँ है वैसा यहाँ बनेगा अपोजिट क्वाड्रेंट। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई रखने से यहाँ पर है। तो अपन इसमें देखते हैं, ये जो है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सभी के लिए कॉमन वो है एग्जाम्पल। अगर आपको कोई एग्जाम्पल पूछता है सभी में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समिति देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सेकंड चीज देखेंगे अपन मूल बिंदु से गुजरता है कि नहीं गुजरता, मूल ओरिजिन। मूल बिंदु से गुजरता है नहीं गुजरता, इसका मतलब ये है कि x बराबर 0 पर y बराबर 0 है, या y बराबर 0 पर x बराबर 0 है, मतलब x बराबर 0 पर y बराबर 0 या y बराबर 0 पर x बराबर 0, या कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है उसमें अलग से, सेपरेट कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो वो मूल बिंदु से गुजरेगा, ये इसमें। फिर तीसरी चीज देखेंगे अपन यहाँ पर अनंत स्पर्शी एसिम्प्टोट। यदि कोई हो तो ज्ञात करेंगे। अगर कोई एसिम्प्टोट होगी अनंत स्पर्शी, जैसे नाम से पता चल रहा है कि उसको क्या है अनंत पे स्पर्श करेंगे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर उसको टच करेगी, अनंत पे मतलब इनफाइनाइट पे टच करेगी, उसका मतलब वो उसके पैरेलल अपन उसको यहाँ पर चलाते हैं। जिस मान के लिए जनरल लेवल में देख लेंगे कि जिस मान में फंक्शन इनफाइनाइट होगा तो वो एक तो अनंत स्पर्शी हो जाएगी, फिर जरूरत पड़ेगी तो अपन और इसकी अनंत स्पर्शी जो है एसिम्प्टोट वाले चैप्टर उसके हिसाब से निकालेंगे और जरूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पर इसका वास्तविक क्षेत्र निकालेंगे। वास्तविक क्षेत्र मतलब x के भिन्न भिन्न मानों के लिए, x के भिन्न भिन्न मानों के लिए y के भिन्न भिन्न वास्तविक मान ज्ञात करते हैं, वास्तविक मान ज्ञात करते हैं। कर्व केवल जो रियल पॉइंट्स हैं, रियल एरिया है उसी में होगा, जो इमेजिनरी पॉइंट्स हैं उस पर कर्व स्थिर नहीं होगा। इमेजिनरी क्योंकि अपने को पता नहीं रियल वैल्यू नहीं है, इसलिए अपन पता नहीं लगा सकते क्या उसकी क्वेश्चन। तो केवल रियल पार्ट्स जहाँ है, रियल भाग है वहीं पर वक्र स्थित होगा, नहीं तो नहीं होगा।
तो पहले अपन मोटा मोटा यहाँ पर ये देख लेंगे, कुछ एक पॉइंट रख के मोटा मोटा आइडिया लगा लेंगे, सिमेट्री देख लेंगे, जिससे अपने को बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर पॉइंट्स निकालें, फिर अक्ष पे पॉइंट निकालेंगे। मेन चीज़ है अक्ष पे पॉइंट निकालें, पहले एक्स अक्ष पे निकालो, वाई अक्ष पे निकालो, जिससे हमें थोड़ा और आसानी हो जाएगी। अक्ष पे बिंदु याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स। जैसे ये दिया हुआ है वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले अपन सिमेट्री देखेंगे, सिमेट्री हर टर्म के अंदर होनी चाहिए। क्या पहले था अपना कि यदि वाई की घात समेत एक्स अक्ष के सापेक्ष समेत, मतलब वाई की घात ये नहीं केवल एक जगह समान और दूसरी जगह विषम है, तो ऐसे नहीं, सभी में जितनी जगह वाई आ रहा है उसकी पावर से इवन होनी चाहिए। इसी तरह एक्स की जितनी जगह एक्स आ रहा है पावर इवन होनी चाहिए। तो जब वाई एक जगह आ रहा है वाई की घात समान, तो एक्स अक्ष के सापेक्ष समेत है। वाई की देखें अपन, एक्स की देखें, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, एक्स की घात भी सम है, तो एक्स और वाई दोनों की घातें सम है। इसका मतलब है दोनों अक्षों के सापेक्ष समित है। तो सिमेट्री जो है समिति, समिति क्या है इसमें, दोनों अक्षों के सापेक्ष। दोनों अक्षों के सापेक्ष समित है, सिमेट्रिक है। एक्स और वाई दोनों की घात समित। इसको यूं भी लिख सकते हो आप, इसको लिख दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस। अब मूल बिंदु देखें अपन, मूल बिंदु से गुजरता ही नहीं गुजरता। एक्स बराबर 0 पे वाई बराबर 0 है, यहाँ एक्स बराबर 0 रखा, वाई बराबर 0, एक्स बराबर 0 पर वाई बराबर 0, तो मूल बिंदु से एक पॉइंट तो आपके पास आएगा 0 0। अब कोई अनंत स्पर्शी है वो निकाल लेते हैं। कोई अनंत स्पर्शी जिसका फंक्शन का मान पहले जैसे इंफिनिटी होगा, यहाँ पर देख लो आप, इसमें अगर कोई है तो ठीक है, और नहीं है तो आप इसमें यहाँ पर नहीं। तो इसमें यहाँ पर ऐसा कोई रियल पॉइंट नहीं आया, यहाँ तो प्लस माइनस आएगा है तो नहीं है, तो यहाँ पर तो नहीं, अनंत स्पर्शी नहीं। अब इसका रियल क्षेत्र निकालेंगे और उसका अपन यहाँ पर ये बनाएंगे, यहाँ पर क्षेत्र निकालकर पहले अक्ष पे देख लेंगे अपन। जैसे यहाँ पर है एक्स अक्ष पे क्या होगा या वाई अक्ष पे क्या होगा, एक्स अक्ष पे वाई बराबर 0, एक्स अक्ष पे कौन से पॉइंट आएंगे जिसमें वाई का मान 0 होगा। वाई का मान 0 किस पर हो रहा है, एक तो 0 पे, एक तो पॉइंट यही 0 0, एक तो आएगी 0 0। दूसरा क्या है एक्स बराबर प्लस माइनस 1, एक्स बराबर प्लस माइनस 1 है वाई 0, मतलब ए बराबर 0 और माइनस 1। हालांकि अपने को क्योंकि दोनों अक्षों के सापेक्ष समित है, केवल एक से काम चलेगा क्वाड्रेंट में, अपन इसमें निकालेंगे केवल, और उससे अपन चारों का बना लेंगे। अब अपन को यहाँ पर देखते हैं इसके बीच में वक्र स्थित है या नहीं है, वक्र का क्या मान है। इसके बीच में अपन एक रैंडम कोई भी नंबर ले लेंगे, जैसे x = a/2 ले लिया अपन, x = a/2। तो y स्क्वायर का मान ज़्यादा नहीं निकालने के लिए अपन देख लेंगे पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव, क्योंकि रियल पार्ट में ही स्थित होगा। और वाई स्क्वायर रियल कब होगा, जब वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा। वाई स्क्वायर नेगेटिव होते ही वाई क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर अगर यहाँ पर अपन a/2 देखें तो a स्क्वायर माइनस a/2 स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो वाई स्क्वायर जो है पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब वाई क्या है, वास्तविक। तो वाई का कोई मान वास्तविक है, पॉजिटिव है। जैसे a/2 कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, a/2 यहाँ पर है, तो इसका मान वास्तविक है, तो यहाँ पर इतना आ गया, ये आ गया, ये पॉइंट आ गया a/2। तो अब देखो 0 पे तो 0 है, वापस a पे क्या हो रहा है, ये फिर 0 हो रहा है, तो क्या हो गया, जैसे यहाँ से चला आप यहाँ आए और वापस यहाँ से यहाँ मिल गया, 0 से शुरू हुए a/2 पे इतना है, फिर a पे वापस 0 हो रहा है। तो इसमें इस तरह का कर्व बनेगा। अब क्योंकि ये x अक्ष के सापेक्ष समित है, x तो जैसे ऊपर बनेगा वैसे क्या वैसे ही क्या करो आप नीचे बना x अक्ष का।
अब क्योंकि ये दोनों y अक्ष के सापेक्ष सममित है, तो जैसे इधर बना वैसे भी वैसे ही, तो यहां से यहां तक तो अपन ने ये देख लिया। अब इसके इधर देखते हैं, इधर a से ज्यादा पे है या नहीं है, इसके बीच में a से ज्यादा पे 2a ले लो, x बराबर लेंगे 2a, 2a पे देखते हैं y स्क्वायर क्या है, यहाँ 2a रखा, ये सब ये दोनों तो पॉजिटिव है, यहाँ 2a रखा तो कितना हो गया, नेगेटिव हो गया, तो y स्क्वायर नेगेटिव, y स्क्वायर क्या आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब y क्या है, काल्पनिक, नेगेटिव आती है y काल्पनिक है, इसका मतलब काल्पनिक क्षेत्र में वक्र स्थित नहीं होगा, तो इधर कोई भी वक्र स्थित नहीं है, यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगा, और यहाँ नहीं है तो इधर भी नहीं होगा, तो ये दोनों अक्षों के सापेक्ष नहीं है। तो इसका मतलब वक्र कहाँ स्थित है, -a से +a के बीच में स्थित। तो ये इस तरह से अपन यहाँ पर एक मोटा मोटा आइडिया से निकाल देंगे कहाँ कहाँ ये है। और इसमें देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल, ऐसे ये लिया अपने y स्क्वायर a + x = x स्क्वायर 2a - x, ये तो यहाँ पर अपन देखें x = -a, यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर a + x = यहाँ अपन 2a - x x = 0, तो ये तो उसी तरह का हो गया। दूसरा यहाँ एक बार और दूसरा यहाँ जैसे a y स्क्वायर a y स्क्वायर a x स्क्वायर a - x, सममिति देखें, इसको आप भी लिख सकता y स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a - x। अब इसमें सममिति देखो, यहाँ पर आप सममिति x की यहाँ दो, यहाँ सम है, यहाँ विषम है, तो y की का सम है, तो y की का सम है तो x अक्ष के सापेक्ष, x अक्ष के सापेक्ष मूल बिंदु से गुजरता है या नहीं गुजरता है, ये देख लो। x की जगह 0 रखा, y 0, x बराबर 0 पर y बराबर एक पॉइंट किया गया। अनंत स्पर्शी कोई है क्या, फंक्शन x x मान के लिए इनफाइनाइट नहीं हो रहा, इसका मतलब अनंत स्पर्शी नहीं है। अब यहाँ क्षेत्र निकालने हैं इसका, जैसे अब यहाँ पर पहले तो पॉइंट एक तो आई गया 0 0। आप पहले अक्ष पे देखेंगे y का मान किस पे 0 होगा, तो x बराबर a, x बराबर a पर y 0 है, ये है आपके पास a पे y 0 है। अब इसके बीच में देख लेते हैं 0 और a के बीच में, पहले इस बीच में x = a/2, तो y स्क्वायर कितना आ गया, a/2 रखा, a - a/2, तो ये कितना हो गया y स्क्वायर पॉजिटिव, इसका मतलब y वास्तविक। a/2 पर वास्तविक कोई मान पॉजिटिव है, जैसे a/2 यहाँ है, a/2, तो यहाँ पर ये पॉइंट है, अब यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, जैसे पहले था, यहाँ से गए वापस। अब x अक्ष के सापेक्ष सममित है, जैसे ऊपर बनेगा वैसे, तो यहाँ तक ही आ गया। अब इसकी a से ज़्यादा, तो x बराबर 2a ले लिया अपन, x बराबर 2a, तो y स्क्वायर कितना हो गया 2a, a - 2a नेगेटिव, तो y स्क्वायर नेगेटिव, इसका मतलब y का
इसका मतलब इधर कोई भी वक्र नहीं है एक के बाद। अब इधर आते हैं नेगेटिव साइड, x बराबर माइनस ए ले लिया आपने, माइनस ए, जैसे माइनस ए लिया x की जगह तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस लिया माइनस माइनस प्लस, तो वाई स्क्वायर क्या हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब y वास्तविक है। तो जैसे जैसे आप देखो ये का मान बढ़ता जाएगा, x का मान बढ़ता जाएगा, y का मान भी बढ़ता जाएगा। तो ये आप जैसे जैसे इसका मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे x अक्ष के सापेक्ष समित है, जैसे x अक्ष के ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे x अक्ष से यहाँ पर नीचे बढ़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका पैटर्न। और देखें हम जैसे एक्स वाई स्क्वायर 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स, जैसे ये इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, जैसे अपन यहाँ पर आगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर अपॉन एक्स 2a समय की देखें। y की पावर इवन है, y की का सम है, इसका मतलब x अक्ष के सापेक्ष सम है, x अक्ष के सापेक्ष x अक्ष के सापेक्ष सम। अब मूल बिंदु से देखें, मूल बिंदु से गुजरता है कि नहीं गुजरता, मूल बिंदु देखें यहाँ x बराबर 0 पे y बराबर 0 हो रहा है क्या, x बराबर ये 0 रखा तो ये इंफिनिटी हो रहा है, तो x बराबर 0 पर y does not equal to 0, इसका मतलब नहीं गुजरता, मूल बिंदु से नहीं गुजरता। अनंत स्पर्शी निकाल लेते हैं इसका, अनंत स्पर्शी किस पर इनफाइनाइट हो देखने से भाई, पहले अपन फर्स्ट इंप्रेशन में ये देखते हैं, x बराबर 0 पे y इंफिनिटी है, तो x बराबर 0 इसकी अनंत, x बराबर 0 अनंत स्पर्श, इसका मतलब x बराबर 0 को टच नहीं करेगा, उसके सारे सारे इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसके यहाँ पे क्षेत्र निकाल लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो जैसे ये है x बराबर 0, ये इसके अनंत स्पर्शी है, इसको अनंत पे स्पर्श करेगा, इसके सारे सारे जाएगा, इसको आप पहले आगे इसको यूं इस तरह से डैश 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 से दिखाए थे, जिससे ये आपको ये हो जाए, कंफ्यूज नहीं है कि ये इसके अनंत स्पर्शी, कंफ्यूजन नहीं। अब पॉइंट्स निकालने में पहले एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे y बराबर 0, y बराबर 0 का हो रहा है, x बराबर 2a पर y इक्वल टू क्या हो गया, जैसे x बराबर यहाँ पर 2a का y बराबर 0, तो यहाँ पर ये पॉइंट। अब इसके बीच में देखते हैं अपन, पॉइंट यहाँ पर है नहीं का, तो x कोई पॉइंट लेते हैं, इनके बीच में x बराबर a, x बराबर a, तो y स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव है नहीं है नेगेटिव है, ये देख लेते हैं, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो y स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका मतलब y क्या है वास्तविक, y वास्तविक। तो y वास्तविक है, इसका मतलब कोई ना कोई वक्र इस पर, यहाँ पर जैसे ये है, ये a है और पॉजिटिव कोई वैल्यू आ गई, और ये इसकी अनंत स्पर्शी है, यहाँ पर इसको ये टच नहीं करेगा, इसको इसके सहारे सारे जाएगा, तो क्या होगा, जैसे यहाँ से आए आप यहाँ आए और फिर इसके धीरे 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 इसके सहारे सारे, इसको टच मत करो, इसके सहारे सारे एक्स एक्सिस आप एक समित है, जैसा एक्स इसके ऊपर बनेगा वैसे ही नीचे बनेगा, तो यहाँ आप इसको इस तरह से यहाँ तक आप आए। अब 0 से 2a के बीच में देखिए, इसके आगे देखते हैं x बराबर 3 है, x बराबर 3 है और y स्क्वायर कितना है 3a, देखें यहाँ 3 है पॉजिटिव, यहाँ 3 रखते ही नेगेटिव, y स्क्वायर नेगेटिव, इसका मतलब y का, इसका मतलब यहाँ पर वक्र नहीं, काल्पनिक उसमें एरिया में वक्र नहीं, तो ये यहाँ पर वक्र नहीं। अब अपन इसके इधर आते हैं, यहाँ देखते हैं इधर नेगेटिव साइड, x बराबर ले लिया माइनस ए में देखते हैं वक्र है या नहीं, तो x बराबर माइनस ए,
तो ये तो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो वाई स्क्वायर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब वाई क्या हो गया, काट। इसका मतलब नेगेटिव साइड में भी वक्र यहाँ पर स्थित नहीं है, तो इधर भी वक्र नहीं है और इधर भी वक्र नहीं है। तो वक्र कौन से एरिया में, यहाँ पे 0 से लेके 2a के बीच में यहाँ पर वक्र। तो इस तरह अपन यहाँ पर अगर इसको क्षेत्र को डिवाइड कर लें, कहाँ से कुछ पॉइंट्स ले लें और हम उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लें, देख लें। तो ये है कार्टेशियन फॉर्म। इसमें जो सिमेट्री, मेन चीज़ सिमेट्री, और ये देख लें अपन इस पर है नहीं है, कोई एसिम्प्टोट नहीं है, ओरिजिन से पास होता है नहीं होता, और रियल क्षेत्र में ही स्थित होगा, इमेजिनरी में नहीं। तो अब यहाँ कर्व ट्रेसिंग पोलर फॉर्म की पढ़ते हैं। पोलर फॉर्म मीन्स आर थीटा। कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या रखते हैं, x बराबर आर कॉस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, पोलर फॉर्म में रखते हैं। जैसे हमने कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ा, इसकी सिमेट्री और ओरिजिन से पास होता नहीं होता, वैसे ही यहाँ पर देखना है हमको कि ये इसमें। तो सबसे पहले मैं क्या देखेंगे, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म इस फॉर्म में होगी एफ आर थीटा इज इक्वल टू 0 या और आर इज इक्वल टू एफ थीटा, आर इज इक्वल टू एफ थीटा। आर और थीटा में दिया हुआ होगा अगर वक्र, तो वो ध्रुवीय रूप में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सिमेट्री, समेट्री। सिमेट्री ये है, यदि थीटा बराबर माइनस थीटा रखने पर समीकरण वही है, तो वक्र प्रारंभिक रेखा का मतलब एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित। यदि थीटा बराबर माइनस थीटा रखने में कोई चेंज नहीं हो, तो वक्र क्या है, एक्स अक्ष के सापेक्ष, या जिसको प्रारंभिक रेखा बोलते हैं पोलर फॉर्म में, उसके सापेक्ष सममित। मतलब जैसे एक्स अक्ष के ऊपर बनेगा वैसे ही नीचे बनेगा। इसी तरह यहाँ पर यदि थीटा बराबर पाई माइनस थीटा रखने पर समीकरण वही रहे, तो वक्र थीटा बराबर पाई बाई 2 यानी वाई अक्ष के सापेक्ष सममित। यदि थीटा बराबर पाई माइनस थीटा रखा तो पाई बाई 2 के सापेक्ष सममित होगा। तो जो वैल्यू यहाँ रख रहे हो आप, उसका हाफ यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 2 के। अगर यहाँ 3 पाई के सापेक्ष 3 पाई माइनस थीटा रख रहे हो तो कितना है, 3 पाई बाई 2 के सापेक्ष सममित हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये देखना। सी यदि आर बराबर माइनस आर रखने पर समीकरण वही रहेगा, तो वक्र ध्रुव मतलब पोल 0 पोल के सापेक्ष फिर ये क्या होता है, ध्रुव के सापेक्ष 0 के सापेक्ष सममित हो जाएगा, 0 के सापेक्ष सममित हो जाएगा यदि r बराबर माइनस आर। अगर पाई बाई 2 रखते हैं अपन, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कोई चेंज नहीं होता, तो क्या होगा, पाई बाई 4 के y इक्वल टू x अक्ष के सापेक्ष सममित हो जाएगा। इस तरह से अपन सममिति यहाँ पर निकालते हैं। जैसे अगर थीटा बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा रखने पर समीकरण वही रहे, तो वक्र थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 के सापेक्ष इस तरह सममित हो जाएगा, है ना। जो रखें उसका यहाँ पर रखें। जैसे कार्टेशियन फॉर्म में देखा वैसे ही है, ध्रुव से जाता है, इसका मतलब मूल बिंदु से जाता है, तो यहाँ पे ध्रुव से लिखते हैं, ध्रुव से गुजरता है। थीटा के जिस मान के लिए r बराबर 0, वो आप क्या करेंगे, थीटा के जिस मान के लिए r 0 हो जाएगा तो उसका ध्रुव। फिर वैसे ही कोई अनंत स्पर्शी हो तो निकाल लेंगे हम,
अनंत स्पर्शी यदि हो तो ज्ञात कर। फिर चौथा वही क्षेत्र, रीजन, रियल पार्ट वही थीटा के भिन्न भिन्न मानों के लिए, थीटा के भिन्न भिन्न मानों के लिए। आर के वास्तविक मान क्या है? थीटा के भिन्न भिन्न मानों के लिए आर के वास्तविक मान क्या है? वही रियल क्षेत्र में ही रियल जो एरिया है उसी में वक्र स्थित होगा, उसकी ट्रेसिंग रियल एरिया भी की जाती है, जहाँ भी बेसरी आएगा वहाँ पर नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं r इक्वल टू a 1 प्लस r इक्वल टू a 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, इन सब की एक तरह से ही है यहाँ पर। तो पहले अपन यहाँ पे देखेंगे समिति। समिति इसमें देखेंगे थीटा की वैल्यू क्या रखें कि चेंज नहीं हो, वही को वही है। साइन क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ देखते हैं थीटा बराबर पाई माइनस थीटा रखने पर समीकरण वही रहता है। यहाँ पर पाई माइनस थीटा रखा, साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब थीटा बराबर पाई बाई 2 के सापेक्ष। इसका मतलब ये है वाई एक्स के सापेक्ष समित है, जैसे वाई एक्स के एक तरफ बनेगा वैसे का वैसे ही वाई एक्स के दूसरी तरफ बनेगा। यहाँ अपन देखें ये थीटा बराबर पाई बाई 2, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर पाई, तो थीटा बराबर पाई बाई 2 के सापेक्ष जैसे इधर बनेगा वैसे का वैसे ही यहाँ बना देगा। तो इसमें निकाल लेंगे इस वाले एरिया में, फिर इधर बना देंगे। कोई अनंत स्पर्शी है नहीं वो ज्ञात करते हैं यहाँ पर। अनंत स्पर्शी जो पोलर फॉर्म की है वो अलग है, एक्स वाई की अलग है, और पोलर फॉर्म में क्या है? 1/r की फॉर्म में रखते हैं। 1/r इक्वल टू f थीटा। 1/r किसके बराबर है? 1/r इक्वल टू 1/a 1 प्लस साइन थीटा। ये f थीटा का किस मान के लिए 0 होता है? जिस मान के लिए 0 होता है वो क्या होएगा? इसका यहाँ पर अनंत स्पर्शी। तो थीटा किसी मान के लिए 0 हो सकता है कि 0 कब होएगा? जब ये वाली टर्म इन्फिनिटी हो, नीचे वाली। पर नीचे वाली जो साइन का है ज़्यादा से ज़्यादा मान कितना हो सकता है? 1। तो यहाँ पर 1 हो सकता है, -1 होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 तो होगा नहीं। इसका मतलब कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब नहीं, कोई अनंत स्पर्शी इसकी नहीं है। अब हम यहाँ पर थीटा की अलग अलग वैल्यू रखेंगे और आर के मान निकालना। जैसे यहाँ थीटा की वैल्यू होगी और यहाँ आर के मान, तो दो चार जो अपन है इसमें यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे थीटा बराबर 0 लिया, थीटा बराबर यहाँ पे 0 लिया, तो साइन 0 0 तो कितना हो गया? आर बराबर, तो थीटा बराबर 0 पर लिया गया। फिर आप एक और पॉइंट यहाँ ले लो, आप पाई बाई 4, थीटा बराबर ले लिया पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 पे कितना हो गया? a 1 प्लस 1/√2। फिर आपने ले लिया पाई बाई 2, थीटा पाई बाई 2 कितना होता है? 1, तो 1 प्लस 1 2। तो जैसे पाई बाई 4 यहाँ से गया आपके पास, यहाँ से ये आया, थोड़ा कम दे देते हैं और फिर यहाँ पर मिलते हैं, ये 2a हो गया, ये 2 पाई बाई 2। अब क्योंकि ये वाई एक्स के सापेक्ष समित है, जैसे इधर बनेगा वैसे की वैसे ही आप क्या है इसको यहाँ पर पाई बाई। अब इसको अगर आप चाहो तो यहाँ इसमें पाई ले लें, अगर अपन
अब इसमें अपन कोई और पॉइंट लें यहाँ पर, जैसे पाई प्लस पाई बाई टू यहाँ पर हो गया, इसमें पाई बाई फोर अगर अपन जैसे टू पाई बाई थ्री अपन कर रहे हैं, टू पाई बाई थ्री कितना हो गया, पाई माइनस पाई बाई फोर। जैसे ये पाई बाई फोर लिया है तो पाई माइनस पाई बाई फोर, यहाँ पे आप ले लो थ्री पाई बाई फोर, ये वाली। तो पाई माइनस पाई बाई फोर तो कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, साइन क्या होता है इसमें वापस पॉजिटिव होता है, वही आ जाएगा ए वन प्लस वन अपॉन, मतलब यहाँ पे। तो ये यहाँ पर इसमें यहाँ पर ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, तो इस यहाँ पर इसमें अब पाई पे कितना हो गया यहाँ पर, पाई पे कितना हो गया, पाई रखा तो ए पाई पे, तो ये वाली लाइन है यहाँ पर ए आ गया। अब थ्री पाई बाई टू देखेंगे अपन, थ्री पाई बाई टू इस वाली लाइन को कहाँ मिलता है, यहाँ थ्री पाई बाई टू का, थ्री पाई बाई टू का मतलब है पाई प्लस पाई बाई टू, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन ये कितना हो जाएगा जीरो, आर बराबर जीरो। तो मोटा मोटा ये देखिए इस पे कहाँ मिलता है जीरो, तो यहाँ से जा रहा है ये और वापस इस पे कहाँ मिल रहा है, इसको जीरो पर मिल रहा है। अब जैसे वाई के सापेक्ष समीकरण जैसे इधर बना वैसे ही बेसिक कर जाएगा यहाँ पर इसको, तो ये थोड़ा सा इसको इस तरह से ले लो बराबर सा हो जाए एक, तो ये इस तरह से यहाँ पर पाई बाई थ्री पाई बाई टू पे जीरो, तो वापस यहाँ से ए से कम होता 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 जीरो की तरफ चले जाएगा, जैसे इधर बनेगा वैसे इधर बनेगा। अगर यहाँ पर माइनस है ए माइनस साइन थीटा तो ये क्या हो जाएगा इसका उल्टा, ये नीचे और इसमें यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे ए साइन थ्री थीटा, ए साइन थ्री थीटा सममिति देखें यहाँ पर, सिमेट्री, यहाँ ये अपन देखें यहाँ पर जीरो पाई बाई टू पाई थ्री पाई, फिर टू पाई और थ्री पाई, यहाँ थ्री पाई माइनस थीटा। अगर यहाँ में थीटा बराबर पाई माइनस थीटा रखने पर समीकरण वही रहता है, पाई माइनस थीटा रखने में कोई चेंज नहीं होता, इसका मतलब पाई बाई टू के सापेक्ष समीकरण, इसका मतलब थीटा बराबर पाई बाई टू के सापेक्ष समीकरण, वाई इसके सापेक्ष समीकरण जैसे अपन ने पहले किया, जैसे उधर बनेगा वैसे ही इधर। अब यहाँ पर ध्रुव देख लेते हैं, मूल बिंदु थीटा के किसी मान के लिए जीरो हो रहा हो, तो यहाँ देख लें थीटा बराबर जीरो पर आर बराबर जीरो, थीटा बराबर जीरो पर आर बराबर जीरो। अनंत स्पर्शी कोई है तो देख लेते हैं यहाँ पर, अनंत स्पर्शी 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए साइन थीटा डज नॉट इक्वल, ये भी किसी मान के लिए जीरो नहीं होगा क्योंकि नीचे वाली टर्म इन्फिनिटी होनी चाहिए और नीचे वाली मैक्सिमम कितनी हो सकती है पाई, तो डज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब इसका कोई अनंत स्पर्शी नहीं। अब यहाँ पर अगर ले लेंगे वैल्यू थीटा या थ्री थीटा और ये आर, तो इसमें मोटे मोटे अपन यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, जैसे पहले थीटा बराबर जीरो का आर बराबर जीरो ही, थीटा बराबर जीरो ये भी जीरो आर बराबर जीरो, थीटा बराबर यहाँ पे अपन ने लिया पाई बाई थ्री लिया पाई बाई थ्री, तो ये कितना रहेगा पाई बाई थ्री से यहाँ कितना रहेगा थ्री थीटा कितना रहेगा पाई हो जाएगा, और साइन थ्री पाई ये कितने के बराबर हो जाएगा आर, मतलब ये जो थ्री पाई है पाई बाई थ्री कोई भी ये क्या हो जाएगा वापस जीरो हो रहा है, तो जीरो तो है यहाँ पर, और अगर यहाँ पर एक बार और अपन पाई बाई सिक्स ले लें पाई बाई सिक्स तो यहाँ कितना हो जाएगा पाई बाई टू,
और पाई बाई 2 का मतलब हो जाएगा 1, आर हो जाएगा, तो पाई बाई 6 जो है 30। तो यहाँ से जैसे 0 से शुरू होगा, थीटा बराबर 0 पे 0 है, थीटा बराबर 0 पे 0 है, पाई बाई 6 पे कोई वैल्यू आई ए, पाई बाई 3 पे ये गया वापस क्या है यहाँ पर 0 है। तो इस तरह हो जाएगा, दोनों अक्ष के सापेक्ष समित, एक अक्ष के सापेक्ष समित, वाई अक्ष के सापेक्ष समित है, जैसे इधर बना वैसे इधर बन जाएगा। पाई बाई 2 करते हैं अगर अपन यहाँ पर, थीटा इक्वल पाई बाई 2, तो कितना जाएगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का मतलब -1, तो ये -1 है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर है इसमें क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा -1। अब 2 पाई रख दिया अगर अपन ने, तो 6 पाई पे कितना हो जाएगा ये वापस 0। तो जैसे यहाँ है, यहाँ से होता होता क्या आ जाएगा वापस इस पर कितना आ जाएगा 0 पर, जैसे इधर बना वैसे पे वैसे आप इसको इधर पर थोड़ा बोलते इसमें यहाँ पर अपने को थोड़ा दिमाग में आइडिया लेना है, पॉइंट्स के बीच में आप यहाँ पर लेते हैं। जैसे r इक्वल टू a cos थीटा, r इक्वल टू a cos थीटा मान लिया यहाँ सम थीटा बराबर माइनस थीटा रखने पर कोई चेंज नहीं होता, तो क्या है थीटा बराबर माइनस थीटा रखने पर समीकरण वही रहता है। इसका मतलब आता है x अक्ष या प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष, ये प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष समित है, x अक्ष के सापेक्ष समित। हालांकि x अक्ष अपन कार्टेशियन फॉर्म में यूज करते हैं, पर यहाँ से अपन सिंपलिसिटी के लिए कर रहे हैं थीटा बराबर 0, यह प्रारंभिक रेखा। अपन यहाँ पर ध्रुव देख लें किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, आर थीटा के इस मान के लिए 0 हो रहा है, थीटा बराबर पाई बाई 2, आर बराबर 0, थीटा बराबर पाई बाई 2 पर आर 0 है, ये पाई बाई 2 है। इस वाली लाइन पे काम मिल रहा है 0 पर मिल रहा है, और अनंत स्पर्शी निकाल रहे हैं 1/r is equal to 1/a cos थीटा does not equal to 0 नहीं, कोई अनंत स्पर्शी नहीं। थीटा के अलग अलग मान रख लेंगे, आर के अलग अलग मान, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 पर आर बराबर 1, थीटा बराबर 0 मिलेगा, आर बराबर, फिर थीटा बराबर आपने ले लिया मानिए पाई बाई 4, पाई बाई 4, तो कितना हो गया ए अपॉन, तो यहाँ से गया ए अपॉन √2 जो ए से कम है तो ओरिजिन की तरफ है 0 की तरफ है, फिर पाई बाई 2 ले लिया आपने, पाई बाई 2 का कितना हो गया 0, हाँ 0, तो ये वाली पाई बाई 2 लेंगे तो यहाँ से होता ये क्या हो गया 0। अब x अक्ष के सापेक्ष समित है, जैसे x अक्ष के ऊपर बनेगा वैसे, तो ये वृत्त का समीकरण बन जाएगा r = a cos थीटा। तो इस तरह से पोलर फॉर्म में भी आप इसमें कुछ पॉइंट्स ले लें, अपने देख लें, सिमेट्री देख लें, और वास्तविक क्षेत्र में ही स्थित होगा। उसके बाद अगर कोई वास्तविक क्षेत्र नहीं है, r की वैल्यू वास्तविक नहीं आ रही है तो वो स्थित नहीं होगा।